ब्रज की पावन भूमि, जहाँ का कण कण ईश्वरीय प्रेम और रहस्यमयी लीलाओं की गवाही देता है। इस दिव्य धरा पर जब हम श्री राधा कृष्ण के अहेतुकी प्रेम की बात करते हैं, तो वो प्रेम बिना सखियों के पूर्ण नहीं होता। सखियां केवल सेविकाएं नहीं हैं, बल्कि वे उस दिव्य प्रेम रस की धुरी हैं जिनके बिना गोलोक की लीलाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रज के इन गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए हमें श्री राधा रानी के उस अंतरंग परिकर को जानना होगा, जो हर पल उनके साथ छाया की तरह रहता है। शास्त्रों में वर्णित है कि श्री राधा किशोरी की सखियां 5 प्रकार की मानी जाती हैं: सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। इन अलग अलग श्रेणियों में अनगिनत सखियां ब्रज में निवास करती हैं। यदि हम सबसे पहले प्रकार की बात करें तो कुसुमिका, विंध्या, धनिष्ठा आदि तो सखी कहलाती हैं। इसके उपरांत कस्तूरी, मणि, मंजरिका आदि नित्य सखी कही जाती हैं। प्रेम और सेवा के इस सोपान में शशिमुखी, वासंती, लासिका आदि प्राण सखी की गणना में हैं। आगे बढ़ें तो कुरंगाक्षी, मंजुकेशी, मालती आदि प्रिय सखी कही जाती हैं। लेकिन इन सब के मध्य जो सबसे सर्वोच्च और श्री राधा के हृदय के सबसे निकट हैं, वे परम प्रेष्ठ सखियां हैं। श्री ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी, ये 8 परम प्रेष्ठ सखी की गणना में हैं। ये 8 सखियां ही अष्ट सखियों के नाम से विख्यात हैं। ब्रज का कोई भी कुंज, कोई भी निकुंज इन अष्ट सखियों की उपस्थिति के बिना प्राणहीन है। इनका श्री राधा के साथ कैसा संबंध है, इसे समझना साधारण बुद्धि के परे है। जिस प्रकार शरीर में नाड़ियां होती हैं, उसी प्रकार हृदय से जुड़ी हुई अनंत धमनियों की भांति श्री राधा की समस्त सखियां राधा हृदय से निरंतर प्रेम रस पाती हैं तथा साथ ही अपना प्रेम रस भी राधा हृदय में उंडेलती रहती हैं। ब्रज में प्रेम के इस अनवरत प्रवाह और इस रस विस्तार के कार्य में श्री ललिता आदि अष्ट सखियों का सबसे प्रमुख स्थान है। ये कोई साधारण मित्रता नहीं है। इन 8 सखियों का जीवन चरित्र श्री राधा महारानी की लीला में सर्वथा अनुस्यूत रहता है। जब भी इस धरातल पर प्रेम का वह परम रूप प्रकट होता है, तब एक बड़ा ही अद्भुत विधान घटित होता है। जब श्री राधा किशोरी की लीला का प्रपंच में प्रकाश होता है, वे अवतरित होती हैं, तब ये भी उसी समय अवतरित होती हैं। इनका जन्म होता है, कौमार आता है, पौगंड आता है, फिर कैशोर से विभूषित होती हैं। इन अष्ट सखियों का स्वरूप और इनकी आयु नित्य और शाश्वत है। गोलोक की उस नित्य लीला में समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्णचंद्र की नित्य कैशोर लीला में श्री ललिता की आयु 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की रहती है। वहीं श्री विशाखा 14 वर्ष 2 मास 15 दिन, श्री चित्रा 14 वर्ष 7 मास 14 दिन, श्री इंदुलेखा 14 वर्ष 2 मास 10 दिन, श्री चंपकलता 14 वर्ष 2 मास 13.5 दिन, श्री रंगदेवी 14 वर्ष 2 मास 4.5 दिन, श्री तुंगविद्या 14 वर्ष 2 मास 22 दिन और श्री सुदेवी 14 वर्ष 2 मास आधी घड़ी की आयु वाली होती हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म काल गणना इस बात का प्रमाण है कि ब्रज की लीलाओं में एक एक क्षण, एक एक पल का कितना विशेष और रहस्यमयी महत्व है। आइए अब हम एक एक करके इन परम दिव्य अष्ट सखियों के अलौकिक स्वरूप, उनकी स्तुति के श्लोक और उनकी उस विशिष्ट सेवा को जानें जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आती। सबसे पहले हम वंदना करते हैं श्री ललिता जी की। श्लोक इस प्रकार है: गोरो चना रुचि विमनोहर कांति देहाम, मायूर पुच्छ तुलितच्छ विचारु चेलम, राधे तव प्रिय सखीम च गुरुम सखी नाम, तांबूल भक्षण ललिताम ललिताम नमामि। इसका अत्यंत सुंदर अर्थ ये है कि हे राधे, गोरोचन के समान जिनके श्री अंगों की मनोहर कांति है, जो मयूर पिच्छ के समान चित्रित साड़ी धारण करती हैं, आपकी तांबूल सेवा जिनके अधिकार में है, इस सेवा से जो अत्यंत ललित सुंदर हो रही हैं, जो सखियों की गुरु रूप हैं, आपकी उन प्यारी सखी श्री ललिता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। दूसरी परम प्रेष्ठ सखी हैं श्री विशाखा जी। इनकी स्तुति करते हुए शास्त्र कहते हैं: सौदामिनी निचय चारु रुचि प्रतीकाम, तारावली ललित कांति मनोज्ञ चेलम, श्री राधिके तव चरित्र गुणानुरूपाम, सद्गंध चंदन रताम विषय विशाखाम। अर्थात श्री राधिके मानो सौदामिनी समूह एकत्र हो,
इस प्रकार तो जिनके अंगों का सुंदर वर्ण है, जो तारावली के समान चित्रित सुंदर कांति वाली साड़ी में भरी हुई हैं, सुगंधित द्रव्य चंदन आदि से जो आपके अंगों का विलेपन करती हैं, तथा चरित्र में गुण में जो आपके समान हैं, आपकी उन विशाखा सखी का मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। इस दिव्य श्रृंखला में तीसरी सखी हैं श्री चित्रा जी। इनकी वंदना इस श्लोक से की जाती है। काश्मीर कांति कमनीय कलेवराभाम सुस्निग्ध कांचन निचय प्रभचारु चेलम श्री राधिके तव मनोरथ वस्त्रदाने चित्राम विचित्र हृदयाम सदयाम प्रपद्ये। इसका भाव है कि श्री राधिके केसर की कांति जैसी जिनके कमनीय अंगों की शोभा है, सुचिक्कण कांच समूह की तरह चमकने वाली सुंदर साड़ी धारण किए रहती हैं। आपकी रुचि के अनुसार आपको वस्त्र पहनाने में जो लगी हुई हैं, जिनके हृदय में अनेकों विचित्र भाव भरे हैं, जो करुणा से भरी हैं, आपकी उन चित्रा सखी की मैं शरण ले रहा हूँ। चौथी सखी हैं श्री इंदुलेखा जी। इनके स्वरूप का तेज इस श्लोक में वर्णित है। नृत्योत्सवाम हिहरिताल समुज्ज्वलाभाम सद्दाड़मी कुसुम कांति मनोज्ञ चेलम वंदे मुदा रुचि विनिर्जित चंद्र रेखाम श्री राधिके तव सखीम इंदुलेखाम। अर्थात श्री राधिके जिनके अंगों की आभा समुज्ज्वल हरिताल जैसी है, जो दाड़िम पुष्पों की कांति वाली सुंदर साड़ी में विभूषित हैं, जिनका मुख अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्न मुखी की कांति से जो चंद्र कला को भी जीत ले रही हैं, जो नृत्य उत्सव के द्वारा आपको सुखी करती हैं, आपकी उन इंदुलेखा सखी की मैं वंदना करता हूँ। पांचवी सखी के रूप में श्री चंपक लता जी विराजमान हैं। उनका ध्यान इस प्रकार किया जाता है। सदरत्न चामर कराम वर चंपकाभाम चाशाख्य पक्षी रुचिरच्छ विचारु चेलम सर्वान् गुणैः तुलयितुं दधतीं विशाखाम राधेश चंपक लताम भवतीं प्रपद्ये। भावार्थ ये है कि श्री राधे जिनके अंगों की आभा चंपक पुष्प जैसी है, जो नीलकंठ पक्षी के रंग की साड़ी पहनती हैं, जिनके हाथ में रत्न निर्मित चामर है, सभी गुणों में जो विशाखा के समान है, आपकी उन सखी चंपक लता की मैं शरण ले रहा हूँ। ब्रज रस को और भी गहरा करती हैं छठी सखी श्री रंग देवी जी। उनकी स्तुति में कहा गया है, सत पद्म केशर मनोहर कांति देहाम प्रोद्यज्जवा कुसुम दीधिति जारुचेलम प्रायेण चंपक लता धिगुणाम सुशीलाम राधे भजे प्रिय सखीम तव रंग देवीम। इसका अर्थ है, राधे जिनके अंगों की छवि सुंदर पद्म पराग के समान है, जपा कुसुम जैसी साड़ी पहनती हैं, जिनमें गुणों की इतनी अधिकता है कि चंपक लता से भी बढ़ी चढ़ी हैं, उन अत्यंत सुंदर शील वाली आपकी प्यारी सखी रंग देवी का मैं भजन करता हूँ। सातवीं सखी हैं श्री तुंग विद्या जी। इनका श्लोक है, सच्चंद्र चंदन मनोहर कुमकुमाभाम पांडु छवि प्रचुर कांति लसद्दुकूलाम सर्वत्र कोविद तया महिताम समज्ञाम राधे भजे प्रिय सखीम तव तुंग विद्याम। अर्थात राधे कर्पूर चंदन मिश्रित कुमकुम के समान जिनका वर्ण है, पीत वर्ण कांतिपूर्ण वस्त्र से जो सुशोभित है, सर्वत्र जिनकी बुद्धिमत्ता का आदर होता है, उन सुयशमयी आपकी प्रिय सखी तुंग विद्या का मैं भजन करता हूँ। और इस परम दिव्य अष्टदल कमल की 8वीं पंखुड़ी हैं श्री सुदेवी जी। इनकी स्तुति इस प्रकार है, प्रोत्तप्त शुद्ध कनक छवि चारु देहाम प्रोद्यत प्रवाल निचय प्रभ चारु चेलम सर्वानु जीवन गुणोज्ज्वल भूतिक दक्षाम श्री राधिके तव सखीम कलये सुदेवीम। इसका सुंदर भाव है, श्री राधिके उत्तप्त विशुद्ध स्वर्ण जैसी सुंदर जिनकी देह है, चमकते हुए मूंगे के रंग की जो साड़ी धारण करती हैं, आपको जल पिलाने की सुंदर सेवा में जो निपुण हैं, आपकी उन सुदेवी सखी का मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये अष्ट सखियां ही ब्रज के हर रहस्यमयी कुंज में श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की सच्ची साक्षी हैं। इनके बिना न तो कोई लीला पूर्ण होती है,
और ना ही ब्रज का वो अगाध रस किसी भक्त को प्राप्त हो सकता है।